जय हिंद। आइए इस वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं कॉन्सेप्ट। आज हम आपको ईट का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं। इसमें ईट का मतलब होता है यह। अब यहाँ देखते हैं ईट का को जो है क्या कहते हैं, यानी ईट को हम लोग इंट्रोडक्टरी वर्ड कहते हैं। ईट का प्रयोग जो है टाइम यानी समय, सीजन, वेदर और डे के लिए ईट का प्रयोग किया जाता है। ईट को थर्ड पर्सन सिंगुलर भी कहते हैं। ईट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। ईट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं होता। अगर ईट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे तो गलत हो जाएगा सेंटेंस। ईट का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी करते हैं। अब आइए हम लोग जानते हैं कि ईट का यूज कैसे करते हैं। यानी अब हम लोग जो है यहाँ पढ़ेंगे ईट के बारे में। देखिए यहाँ हम अगर लिख रहे हैं ईट इज आई, और एक सेंटेंस किसी ने लिखा कि इट इज आई मी। अब दोनों सेंटेंस में देखेंगे कि इसमें राइट कौन है और ये रॉन्ग कौन है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इट इज आई है, क्योंकि इट इज के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है, यानी ये राइट हो जाएगा। और इट इज मी, चूंकि ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये इसलिए गलत है। आइए इसको स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखते हैं जिसे हमने लिखा कि इट इज प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस फुल स्टॉप। जैसे हमें कहना है कि मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ। तो जो इसको ट्रांसलेट करेंगे हम लिखेंगे इट इज आई। अगर किसी बच्चे ने ऐसा लिखा कि इट इज मी, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। राइट कौन होगा? इट इज आई। यानी इस सेंटेंस का, इस स्ट्रक्चर का ये अर्थ निकलेगा मैं ही तो हूं। जैसे आप ही तो हैं, हमने कहा आप ही तो हैं, आप ही तो हैं। अब इसको जैसे ही हम ट्रांसलेट करेंगे आप ही तो है, इसको बनाएंगे इट इज यू। यानी ऐसे करके हम इससे बहुत से सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे माँ ही तो है, इट इज मदर। पापा ही तो है, इट इज फादर। मोबाइल ही तो है, इट इज मोबाइल। घर ही तो है, इट इज हाउस। किताब ही तो है, इट इज ए बुक। तो ऐसे करके इस स्ट्रक्चर पे हम बहुत से सेंटेंस बना सकते हैं। ये फर्स्ट यूज है। अब हम लोग जानते हैं सेकंड यूज इसका। ईट के साथ इज लगाएंगे, फिर टाइम लगा देंगे, टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। अब इस स्ट्रक्चर का जो सेंस निकलेगा वो सेंस निकलेगा का समय है, यानी इसका सेंस निकलेगा का समय है। आइए अब इससे हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा कि यह पढ़ने का समय है, पढ़ने का समय है, यह पढ़ने का समय है। जनरली हम बनाएंगे कि सबसे पहले हम लिखेंगे इट इज टाइम टू, यानी सबसे पहले वाक्य में लिखेंगे इट इज टाइम टू। इसके बाद हम केवल वर्ब लिख देंगे, यानी पढ़ना है, यानी पढ़ना का इंग्लिश हो जाएगा रीड। यानी हम लिखेंगे इट इज टाइम टू रीड, इसका मतलब हो जाएगा यह पढ़ने का समय है। अब इसको हम कई तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा यह पढ़ने का समय नहीं है, क्या करेंगे? लिखेंगे इट इज नॉट टाइम टू रीड, इसका मतलब हो जाएगा यह पढ़ने का समय नहीं है। लेकिन यही अगर हमें कहना है कि क्या यह पढ़ने का समय है, तो बनाएंगे इज इट टाइम टू रीड, क्या यह पढ़ने का समय है। अगर यही हमको कहना है कि क्या यह पढ़ने का समय नहीं है, तो क्या बनाएंगे ट्रांसलेशन? इज इट नॉट टाइम
टू रीड। ऐसे करके हम लोग बहुत से सेंटेंस इससे बना सकते हैं, इस स्ट्रक्चर से। जैसे यह खेलने का टाइम, यह खेलने का समय है, इट इज टाइम टू प्ले। यह खेलने का समय नहीं है, इट इज नॉट टाइम टू प्ले। क्या यह खेलने का समय है, इज इट टाइम टू प्ले। और क्या यह खेलने का समय नहीं है, इज इट नॉट टाइम टू प्ले। ऐसे करके हम लोग इस स्ट्रक्चर पे बहुत से सेंटेंस को बना सकते हैं। अब इसका देखते हैं थर्ड यूज। देखते हैं इसमें थर्ड यूज, यानी ईट के साथ हम इज लिखेंगे प्लस हार्ड टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। यानी ये आपका थर्ड यूज हो जाएगा। इस स्ट्रक्चर का जो सेंस निकलेगा वो होगा का कठिन है। इसका सेंस निकलेगा कठिन है, कठिन है। इसका जो सेंस होगा वो होगा कठिन है। जैसे आइए एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे हमने लिखा पढ़ना कठिन है, पढ़ना कठिन है, पढ़ना कठिन है। अब इस तरह के जैसे ही सेंटेंस मिलेंगे इसको ट्रांसलेट करना होगा, तो इस स्ट्रक्चर पे हम करेंगे। जैसे लिखेंगे इट इज हार्ड टू, यानी इस सेंटेंस में इतना हम लिख देंगे इट इज हार्ड टू। अब उसके बाद जो वर्ब होगा उसको लिख देंगे। यानी यहाँ लिख दिए पढ़ना है तो रीड हो जाएगा। इट इज हार्ड टू रीड, पढ़ना कठिन है। अगर इसी को हम निगेटिव सेंस देंगे तो ये हो जाएगा इट इज नॉट हार्ड टू रीड। इसका सेंस निकलेगा कि पढ़ना कठिन नहीं है। और यही अगर इसको इंट्रोगेटिव सेंस देते हैं ये हो जाएगा इज इट हार्ड टू रीड। इसका हिंदी जो सेंस आएगा वो होगा क्या पढ़ना कठिन है। लेकिन यही इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंस देते हैं हो जाएगा इज इट नॉट हार्ड टू रीड। इसका जो सेंस होगा वो होगा क्या पढ़ना कठिन नहीं है। और इससे और भी जो है एग्जाम्पल, जैसे लिखना कठिन है, इट इज हार्ड टू राइट। लिखना कठिन नहीं है, इट इज नॉट हार्ड टू राइट। क्या लिखना कठिन है, इज इट हार्ड टू राइट। और क्या लिखना कठिन नहीं है, इज इट नॉट हार्ड टू राइट। ऐसे करके हम इससे बहुत से सेंटेंस बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।